उपेंद्र, मैं रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर एक आ रही है, लखनऊ में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि मौलाना अरशद मदनी ने आरोपियों को कानूनी मदद देने का फैसला किया। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जारी बयान में आरोप लगाया गया कि मुस्लिम युवाओं के जीवन को तबाह करने के लिए आतंकवाद को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और जमीयत उलेमा-ए-हिंद निर्दोष मुसलमानों की सम्मानजनक रिहाई तक कानूनी संघर्ष जारी रखेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, संदिग्धों के पक्ष में अब मदनी साहब उतरे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों को फंसाने की कोशिश होती है और उनकी जंग ऐसे ही चलती रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये खबर है। दरअसल जमीयत उलेमा-ए-हिंद का कहना है कि जो निर्दोष मुसलमान हैं उनको फंसाने की कोशिश है, उनके सम्मानजनक रिहाई तक कानूनी संघर्ष जारी रखेंगे। किसी भी मुसलमान के लिए जिसको झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जाए, उसके लिए कोई भी खड़े होके मुकदमे में पैरवी कर सकता है, इसका हमें राइट है। लिहाजा जो भी अगर खड़ा होता है उनकी मदद के लिए तो ये अच्छी बात है। हर मुसलमान को मुसलमान की मदद करनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी पर झूठा इल्ज़ाम हो, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी हेल्प करने के लिए हर इंसान को आगे आना चाहिए। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, हाल ये बता रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि उन पे इल्ज़ाम सच्चा नहीं है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, अब इनका मौलाना साहब का कहना है कि जो संदिग्ध आतंकी हैं उनको कानूनी मदद दी जाएगी, उनकी रिहाई तक संघर्ष किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सवाल तो खड़े होने लाजमी है क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो दोनों अलकायदा के आतंकी, और जो कल 3 गिरफ्तारी हुई है, मुहित की, मुस्तकीम की और शकील की, ये भी मुसीर के सहयोगी बताए जा रहे हैं और ये उनको पिस्तौल बरामद करने, असलहा लाने, सब के में उनकी भागीदारी रही। तो अब जो मौलाना अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि हम इनकी मदद करेंगे और निर्दोष मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, फंसाया जा रहा, लेकिन सरकार ये कह रही कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि ये अलकायदा के आतंकी और ये डू इट योरसेल्फ, यानी खुद बनाना है, खुद विस्फोट करना और नुकसान करना है, इस मॉडल पर ये काम कर रहे थे। तो अब मौलाना मदनी इसके पहले भी ये कह चुके थे जब धर्मांतरण का मामला आया था अर्पिता कि हम उनके केस लड़ेंगे, जब धर्मांतरण वाले मामले थे, जब सीए एनआरसी वाले मामले थे, तो हमेशा कहीं न कहीं विवादित बयान देते हैं और इस तरह की इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी क्योंकि आतंकी पकड़े गए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा को दहलाने वाले थे, लखनऊ के हनुमान सेतु, अमीनाबाद को दहलाने वाले थे, मथुरा प्रयागराज को दहलाने वाले थे, 15 अगस्त को 15 सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की मौलाना अरशद मदनी का बयान आता, उनकी तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति वो भी जारी कर दी जाती कि हम इनको कानूनी मदद देंगे, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे क्योंकि देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही हैं। कश्मीर से पाकिस्तान का कनेक्शन, सऊदी अरब से लेकर कानपुर तक का कनेक्शन, सब कुछ जांच के दायरे में और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही। कल आपने देखा कि 3 मानव बम की महिलाएं फरार हो गई जो दर्जन भर महिलाओं के संपर्क में थी। एटीएस की अलग अलग टीमें उनकी छापेमारी कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक परत दर परत जांच को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इस बीच मौलाना अरशद मदनी का ये बयान कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ कहा नहीं गया है, हम सरकार के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे अर्पिता, लेकिन उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो सवाल खड़ा किया उन्होंने, इसका जवाब सरकार की तरफ से जरूर दिया जाएगा क्योंकि आतंकियों का केस अगर आप लड़ेंगे तो आपको विरोध का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। अर्पिता, अजीत, सरकार का पक्ष क्या आया ये भी जानना जरूरी है। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है वो भी सामने आ पाए, लेकिन कानूनी मदद देने की जो बात वो कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि उस दिशा में कोई कदम भी उठाया है मौलाना साहब ने? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इसके पहले जब धर्मांतरण के मामले आए थे तो जमीयत उल-हिंद उलेमा ने जो मौलाना अरशद मदनी का, इन लोगों ने अपने अधिवक्ता खड़े किए थे। अब इन्होंने ये कहा कि हम जो पकड़े गए हैं वो निर्दोष हैं, निर्दोष मुसलमानों को फंसाना चाहिए, मुसलमानों को खड़े होना चाहिए, यानी आप भड़का रहे हैं लोगों को। तो अब वो कानूनी लड़ाई की बात करें कि हम उनकी कानूनी मदद करेंगे। तो अब से चूंकि अभी ऐलान किया है तो अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में वो किस अदालत में, जहां एटीएस ने उनके मुकदमे दर्ज किए हैं या रिमांड लिए हैं, वहां उनका अधिवक्ता खड़ा होता है और कौन खड़ा होता है इस पर हमारी जरूर नजर होगी क्योंकि अब उन्होंने इस बात का ऐलान जरूर कर दिया है कि अब हम आतंकियों का केस लड़ेंगे, उन्हें कानूनी मदद देंगे, यानी अधिवक्ता खड़ा करेंगे अदालत में। तो इस पर नजर होगी कि कौन सा अधिवक्ता इन आतंकियों का केस लड़ता है और क्या ग्राउंड लेता है।
बिल्कुल, तो यानी अब जमीयत उलेमाए हिंद जो है उसके मौलाना अरशद मदनी सामने आए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध आतंकवादी बताए जा रहे हैं,